कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं घर के अंदर ही जिससे घर का स्वास्थ्य रहता है चुस्त दुरुस्त, जो बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आपको यदि बड़े कार्य करने हैं तो आपको अपने स्वास्थ्य को ध्यान में रखना पड़ेगा। स्वास्थ्य बढ़िया होगा तभी बढ़िया कार्य आप कर पाएंगे। लेकिन हमें बहुत सारे नुस्खे मालूम ही नहीं होते जो हमारे घर के बड़े बुजुर्गों को मालूम हुआ करते थे। तो चलिए आज मैं कुछ ऐसी चीज़ें बताता हूं जो आपके बहुत काम की हैं और सदा इन्हें याद रखने की कोशिश कीजिएगा, क्योंकि घर के लोगों को, खासकर बच्चों को, ऐसी बहुत सारी प्रॉब्लम्स होती हैं जिनका हल घर के अंदर ही छिपा होता है। जैसे पानी का इस्तेमाल क्यों करना चाहिए, कब करना चाहिए, कैसे करना चाहिए। पानी का इस्तेमाल इसलिए करना चाहिए क्योंकि पानी में हमारे मेटाबॉलिक सिस्टम को ठीक करने की ताकत होती है। पानी के माध्यम से ऑक्सीजन शरीर में जाकर चेतन और अचेतन मस्तिष्क को लवण होते हैं जो हमारे पर चाहिए। जिन लोगों को बहुत डिप्रेशन और आदत से रहता है वो नहाए जरूर। नहाना बहुत जरूरी है क्योंकि पानी आपके शरीर को चैतन्यता प्रदान कर देता है। विशेषकर भोजन से पहले पानी से स्नान जरूर कर लेना चाहिए। इससे शरीर की गर्मी शांत होती है और इससे रक्त संचार अंतर्मुखी होता है, जिससे भूख ज्यादा लगने लगती है, हम अच्छा खा पाते हैं। यही कारण है रक्त के अंतर्मुखी संचार की वजह से कि हम जाड़ों में ज्यादा खाते हैं और गर्मियों में नहीं खा पाते हैं ज्यादा। लेकिन यदि आप भोजन से थोड़ी देर पहले स्नान करते हैं तो आपकी भूख बेहतर होगी, दुरुस्त होगी। हमारे बुजुर्गों को अनेकों ऐसी घरेलू चीजें मालूम होती थी जो हमें चुस्त रखती थी, तनाव मुक्त रखती थी, परंतु आज ऐसी छोटी छोटी बातों को हम भूल चुके हैं। कोई बात नहीं, हम चर्चा करेंगे। मैं ऐसी चर्चा भी करना चाहता हूं कि छोटी छोटी बातें ग्रहों के इलाज के बड़े काम की हैं। इन्हें जरा सुनिए, ये आपको बहुत मदद भी करेंगी। जैसे सूर्य की कमजोरी के कारण व्यक्ति को अग्नि से पीड़ा होती है। ये पेट की अग्नि भी हो सकती है, ये जलना भी हो सकता है, ये सूर्य की कमजोरी से आंखों की कमजोरी या आंखों की गर्मी, तलुओं की गर्मी भी हो सकती है। आपको पता है कि कुपित सूर्य से आंखों के रोग भी हो सकते हैं। सूर्य की कमजोरी से परमानेंटली निपटने के लिए आप बेल का प्रयोग करना शुरू कर दीजिए। यदि सूर्य चतुर्थ भाव पर, कुंडली के चतुर्थ भाव पर प्रभाव छोड़ता है तो हृदय संबंधी रोग होगा ही होगा। यदि सूर्य की उंगली आगे की ओर झुक जाती है, इस प्रकार से अनामिका आपकी आगे की ओर झुक जाती है और सूर्य की उंगली का नाखून यदि ये कमजोर है, बहुत जल्दी टूट जाता है या ये बैंगनी बैंगनी दिखता है, तो ये तय है हार्ट या आंखों की कमजोरी रहेगी। तो ऐसे में बेल का सेवन करना शुरू कर दीजिए। बेल गले में भी पहन लीजिए, यानी बेल के पेड़ की इतनी सी जड़ सफेद रंग के धागे में बांधकर गले में धारण कर लीजिए। आप खुद देखेंगे चीजें आपके फेवर में जाएंगी। तो हृदय भी सही रहेगा, रक्त संचार भी सही रहेगा, शरीर की गर्मी भी शांत करता है बेल का शरबत या बेल का गूदा खाना। उससे आपका पेट भी अच्छा होगा, भूख भी प्रॉपर होगी और गर्मियों में होने वाली परेशानियां भी खत्म होंगी। प्रभु ने हमें हर मौसम से निपटने के, हर मौसम में स्वस्थ रहने के बहुत सारे उपक्रम दिए हैं, लेकिन हमने चूंकि जानते नहीं, इसलिए तो इधर उधर की ड्रिंक्स पीने की बजाय जरा बेल का प्रयोग करना शुरू तो करो बच्चों। यदि चंद्रमा खराब है तो बहुत सारी प्रॉब्लम्स होती हैं, जिसमें सबसे महत्वपूर्ण है कि हमारा व्यवहारिक और भावनात्मक असंतुलन हो जाता है। बहुत सारी चिंताएं बिना मतलब में हम लोग करते रहते हैं, रातों की नींद अपनी जबरदस्ती उड़ाए रहते हैं, व्यक्तित्व हमारा दबा हुआ सा रहता है, मन घबराया सा रहता है, गुस्सा भयंकर आता है। हाँ, ठंडा हो जाता है, लेकिन ऐसे में करें क्या। बहुत सारे लोग खामोखा के भावुक हुए चले जाते हैं, तो ऐसे में करें क्या। जायफल का प्रयोग करें। कमजोर चंद्रमा जब भी परेशान करे, जायफल से शक्ति प्राप्त कीजिए। जायफल को सफेद चंदन के साथ घिसकर पलकों पर रात में लगा लिया कीजिए। आंख को अच्छे से बंद करके, अंदर ना जावे, पलकों पर यहाँ पर बस थोड़ी सी जगह पर थोड़ा पेस्ट सा यहाँ लगा लिया कीजिए। बहुत लाभ होगा, नींद बहुत अच्छी आएगी। जायफल को आप गले में भी पहन सकते हैं, लाल या सफेद कपड़े में बांधकर इसी प्रकार के उसी रंग के धागे से इसको जोड़कर गले में पहन लीजिए।
इस प्रकार पहनिए कि जायफल थोड़ा शरीर को छूता रहे, और यदि घबराहट और बेचैनी के कारण नींद की समस्या होती हो तो नींद की दवाई ना लेकर जायफल का प्रयोग करना शुरू कीजिए। चंद्रमा की कमजोरी उन्माद की समस्या को उत्पन्न करती है। व्याकुलता ऐसे व्यक्ति की बढ़ती चली जाती है। सारी सारी रात तनाव के कारण इधर उधर घूमते रहते हैं तो भी चंद्रमा आपका खराब है। और ऐसे में पीपला मूल, लिख लीजिए, पीपला मूल का चूर्ण गुड़ में मिलाकर 7-8 दिन ले लीजिए और देखिए आपको फर्क महसूस होगा। इसे कंटिन्यू भी कर सकते हैं। एक विशेष बात, जब भी चंद्रमा खराब होगा तो रात में स्वप्न बहुत दिखाई देते हैं और स्वप्न आपको ढंग से सोने नहीं देते, और दिन में भी आपके स्वप्न दिलो दिमाग पर छाए रहते हैं। इसलिए ऐसे चंद्रमा वाले लोगों को रात में हल्का भोजन लेना चाहिए और संध्या के 2 घंटे के भीतर भोजन कर लेना चाहिए। उच्च रक्तचाप से संबंधित एक खास बात बताऊं आपको, हो सकता है ये आपको अच्छा ना लगे, हो सकता है आप करें ना भी इसको, लेकिन हाई ब्लड प्रेशर में बकरी का दूध विशेष फलदायक होता है। जी हाँ, तो यदि आपको हाई बीपी रहता है और ये संभव हो सके तो बकरी का दूध पीना शुरू करिए। 1-2 दिन अजीब सा लगेगा, उपरांत ठीक लगने लगेगा। 1 कप बहुत है, 1 कप सुबह शाम ले लीजिए, लाभ होगा। अच्छा, एक चीज मैं और लगे हाथ बताऊं, केला जिनको हाई बीपी है नहीं खाना चाहिए। जिनको हाई बीपी रहता है, कभी मजबूरी है एक अलग बात है, लेकिन सामान्यतः उन्हें केले का सेवन नहीं करना चाहिए। क्या चमत्कार है प्रकृति का कि केला बीपी हाई करता है तो केले के तने का रस बीपी को नॉर्मल करता है। मतलब ये हमने एक बड़ी खास चीज, मतलब चमत्कार था हमारे लिए उस वक्त। तो ये हमने देखा, एक बार हम घूम रहे थे जंगल में, हमारे साथ कुछ लोग थे, उसमें से एक व्यक्ति को ये प्रॉब्लम हो गई, बीपी एकदम हाई हो गया। वो केला खा रहे थे तो बाकी लोगों ने कहा हो सकता है भूख से हो, केला खाओ केला खाओ। उतने में वहाँ एक सन्यासी महाशय गुजर रहे थे, उन्होंने कहा ना, केला नहीं खिलाना हाई बीपी में, क्या करें। तो वहाँ पर मंदिर थे, मंदिर में केले के ही है, तो उन्होंने इतना सा हिस्सा काट के उसका कुछ रस वस निकाला केले के तने का और वो दिया। उसे उन्होंने थोड़ी देर लेटे, बीपी, केला खाने से बीपी बढ़ेगा। तो हाई बीपी, जिनको हाई ब्लड प्रेशर डिसऑर्डर हो, केला नहीं खाना चाहिए, लेकिन केले के तने का रस पिए तो बहुत ज्यादा लाभ होता है। ऐसे ही एक और आपको चीज बताता हूं, रुद्राक्ष का दाना, शुद्ध दाना हो, प्योर हो, इसे जल में डालकर रात को रख दीजिए और सुबह वो जल पी लीजिए। इससे भी ब्लड प्रेशर कंट्रोल होता है। रुद्राक्ष पहनने से भी ब्लड प्रेशर कंट्रोल होता है। वैसे जब ब्लड प्रेशर बढ़े तो क्रोध जरूर बढ़ता है, और क्रोध में व्यक्ति चीखता है, उससे गला भी बैठ जाता है ना। यह बहुत सारे लोग तो बीपी के इतना गुस्सा करते हैं कि गला बैठ जाता है। तो यदि 1 ग्राम कचूर का टुकड़ा ठीक होने लगा। मैं अभी गले की बात कर रहा था, गले पर शनि का बड़ा बुरा प्रभाव होता है। शनि गले और वाणी ऐसी खराब करता है कि बस इतनी आलोचना होती है और उसके बाद दुर्भाग्य पीछा नहीं छोड़ता, दोस्त भी दुश्मन बनते हैं और आवाज होश होती है, आवाज भारी होती चली जाती है, खराब होती चली जाती है। तो गले को शनि के प्रभाव से ठीक रखने के लिए आयुर्वेद और कुछ उपाय मैंने जोड़े हैं, वो आपको बताता हूँ। शहद और सीतोपलादी मिलाकर चाटिए। बहुत से लोगों को लगता है कि इसमें बहुत गर्मी हो जाएगी, इसलिए गर्मी में इसका प्रयोग नहीं करना चाहिए। इतनी भी गर्मी थोड़ी, आग थोड़ी खा रहे हैं, इतनी थोड़ी गर्मी हो जाती है, थोड़ा बहुत फर्क पड़ता है, उसमें क्या हुआ, पानी भी लीजिए 1 ग्लास एक्स्ट्रा, ठीक हो जाएगा। दूसरी चीज, खदिरादी वटी का प्रयोग किया कीजिए, चूसा करिए दिन में 2-3 बार, या लौंगादी वटी को भी चूस सकते हैं, या मिर्चादी वटी को भी आप चूस सकते हैं। गला जिनका खराब है, खासतौर से शनि की वजह से, ऐसे लोगों को मिर्चों का प्रयोग ज्यादा नहीं करना चाहिए। गर्म पानी का सेवन, गुनगुने पानी का सेवन तो दिन में 2 बार करे ही करें, गर्मियों में भी करें। सूर्य तथा शनि से 3 इंच, ये जो निचला हिस्सा, इतना ये वाला हिस्सा लगभग, है
एक से, किसी की हथेली बड़ी है तो 3 इंच का होगा, अन्यथा 1 इंच, इस हिस्से को दबाया कीजिए, ये गड्ढे से थोड़ा सा ऊपर का। ये शनि की वजह से जिन लोगों का गला खराब रहता है उन्हें गरारे जरूर करने चाहिए। और कैसे? चाय नमक के गरारे विशेष लाभ देने वाले सिद्ध होते हैं। ऐसे लोगों को गले को आराम देना चाहिए। और यदि गले को खकार कर बोलने की आदत है तो जरूर शनि को दिखवा लीजिए, खराब निकलेगा। और खराब निकले या कमजोर निकले तो ये उपाय कर लीजिएगा, अन्यथा संघर्ष की स्थिति जीवन भर बनी रहेगी। और उपाय क्या है? मिट्टी के एक बर्तन में उड़द और सरसों का तेल डालें, इसे काले कपड़े से ढकें तथा अपने ऊपर से 7 बार उतारें और किसी निर्जन जगह पर दबा दें, फिर चुपचाप वहां से चले आए। ऐसा आप 5 शनिवार कीजिए, बहुत लाभ मिलेगा। शनि की वजह से, उसके 7.5 की वजह से संतान उत्पत्ति में यदि कष्ट हो तो भी ये उपाय काम करेगा। धनार्जन में यदि कष्ट हो तो भी ये उपाय काम करेगा। यदि आपके घर में शाम के बाद छोटी छोटी 2-3 बार आग लग जाए तो भी ये उपाय आपका काम करेगा। वैसे भी आपको याद है, मैंने 21 तारीख को बताया था यह आग लगने का समय, और आप देख भी रहे हैं 2-3 दिनों से बहुत आगे लग रही। सतर्क रहें, ठीक? वो जो उपाय बताए थे वो करते रहिएगा, सब ठीक करेंगे प्रभु। तो जिनका आज जन्मदिन है उन्हें जन्मदिन की ढेर सारी बधाइयां। और आगे आने वाले 12 महीनों का हाल सुनने से पहले ये लिखिए कि खास महीने आपके कौन से होंगे। जून खास होगा, सितंबर खास होगा, दिसंबर खास होगा और मार्च 2017 खास होगी। इन महीनों में आपको कुछ सफलताएं मिलेंगी। संघर्ष के उपरांत ही सफलता मिलेगी। लेकिन जिन लोगों को गुरु की तलाश है, गॉडफादर की तलाश है, मिल रहा है और उसकी वजह से आपको खासा लाभ होगा। या आपके गुरु यदि हैं, आपके शिक्षक यदि हैं, तो आपको उनके सानिध्य में रहने का मौका मिलेगा, उनसे लाभ होगा। किस प्रकार का लाभ होगा ये तो कुंडली टू कुंडली डिफर करता है, लेकिन लाभ होगा ये तय है। ये समय नया पढ़ने का, शोध करने का, कुछ विशेष कार्य करने का है, कुछ विशेष सीखने का है। और सीखे हुए कार्यों से आपको जीवन में बहुत लंबे समय तक बहुत लाभ होगा। जो लोग राजनीतिक और सामाजिक गतिविधियों में हैं उनके लिए ये बहुत अच्छा समय है। उपाय: गाय गुरु मंदिर की सेवा करें और बृहस्पतिवार को गाय को चारा खिलाएं। आप ऐसा भी कर सकते हैं कि महीने में एक किसी बृहस्पतिवार को दे दिया चारा, क्योंकि हर व्यक्ति के लिए हर रोज़ या हर बृहस्पतिवार को गाय मिले ऐसा आवश्यक नहीं है। बहुत सारे शहरों में गाय नहीं मिल पाती हैं, तो एक महीने में थोड़ा कष्ट उठाएं जावें और 1 महीने का चारा दे दें। धन भी दे सकते हैं उसका, किसी गौशाला में उसके लिए धन भी आप दे सकते हैं, लेकिन ये याद रखें सेवा हो वहाँ गायों की। बस ये उपाय करिए, प्रभु जरूर आपको तरक्की देंगे। ऑल द बेस्ट। और अब चिर प्रतीक्षित गुरुमंत्र। शनि हमारे फेफड़ों को प्रभावित करता है। आपको पता है कि हम गर्भ के अंदर होते हैं तो वहीं से 7वें माह से शनि हमारे फेफड़ों को पकड़ना शुरू कर सकता है। यदि हमारी माता का शनि खराब हो तो और उसका नुकसान हमें भी होगा। और माँ से कुछ और ज़्यादा चूक हो गई तो लंग्स निश्चित रूप से बहुत वीक हो जाएंगे। तो यदि माँ का शनि खराब है तो गर्भ के 7वें महीने में बहुत ध्यान रखना चाहिए, नहीं तो दही, कटाई, कोल्ड ड्रिंक ये तो पिएंगी मम्मी जी और खांसेगा बच्चा और जिंदगी भर की परेशानी। तो जिन भी माँओं का शनि खराब है उन्हें बहुत ध्यान रखना चाहिए और अपनी गर्भावस्था के दौरान ठंडी चीज़ों से एकदम सख्त परहेज करना चाहिए। और दालचीनी, 3 चुटकी दालचीनी रोज़ाना ले लेनी चाहिए। तो ये थे वो नुस्खे जो आपको बहुत मदद करेंगे। और देखिए, योग, ज्योतिष, आयुर्वेद तीनों किस तरीके से आपस में मिले हुए होते हैं। तीनों के प्रयोग से ही आप अपना बुरा वक्त दूर कर सकते हैं, केवल एक चीज से नहीं कर सकते। तो योग, ज्योतिष, आयुर्वेद को अपनाइए, खुश रहिए, खुश रखिए, लोगों की सेवा करिए, जीव जंतुओं की सेवा कीजिए। प्रभु वैसे ही आपके कष्ट माफ करने शुरू कर देंगे।